चलिए फिर लगाते हैं जी। मुरब्बी ने कॉल काट दी थी इनके। ये कादियान का नंबर है, टोल फ्री 18001032 131। अहमदिया मुस्लिम जमात इस्लाम की सही और पुरअमन तालीमात को पेश करती है। आजकल इन लोगों के यहाँ भी बड़े बुरे हालात हैं। ये कादियान का टोल फ्री नंबर है, जब इन पे कॉल की जाती है तो ये लोग अक्सर भाग जाते हैं और बड़ी इनकी हालत खराब है। ये इंडिया कादियान का नंबर है जी, 18001032 131। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वसलाम जी। भाई आपसे बात हो रही थी, आपने कॉल काट दी। ये मेरे से नहीं हो रही होगी, किसी मेरे दूसरे साथी से हो रही होगी बात। अच्छा, क्या नाम है आपका? ये मुझे किसी ने नंबर दिया था, कादियान का टोल फ्री नंबर है ना जी, कादियान ये जी। हाँ जी। तो मुझे किसी ने एक किताब दी थी जी जी, मुझे किसी ने एक किताब दी थी। बंगाल से एक साहब आए हुए थे दिल्ली में, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी यहाँ पे। अच्छा। तो उन्होंने एक किताब दी थी, वर्ल्ड क्राइसिस एंड पीस। तो कोई मिर्जा मसरूर साहब उनका नाम लिखा था, मैं तो ज्यादा नहीं जानता इसके बारे में। तो ये क्या आपका क्या मिशन है, क्या प्रोग्राम है आपका ये? देखिए, वो किताब जो है ना, वो जो हमारे जो अभी जो मौजूदा इमाम है, उनका नाम है हजरत मिर्जा मसूर अहमद साहब। यही कादियान में ही है वो? इमाम है, नहीं कादियान में नहीं है, वो यूके में रहते हैं, बरतानिया में। अच्छा, वहीं पैदा हुए थे वो? वहीं पैदा नहीं हुए थे, पैदा हुए थे पाकिस्तान में। अच्छा। उसके बाद 2003 में जो हमारे जो चौथे इमाम थे, उनकी वफात के बाद वो फिर पांचवें इमाम बने हैं। मतलब ये मुसलमान ही हैं जी? कौन लोग हैं? मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं जानता। मैंने थोड़ी सी किताब पढ़ी थी, ये वर्ल्ड क्राइसिस एंड पीस। अच्छा। तो इस पे नंबर भी था आपका, टोल फ्री। बस थोड़ी बहुत पढ़ी, अभी तो मेरी ज्यादा हुई नहीं। मैं सोच रहा था मैंने पहले पता कर लूं किन लोगों की है, क्या है इसके अंदर। तो कैसे मतलब दुनिया में जी बताइए। तो मतलब ये पीस किस तरह से चाहते हैं दुनिया में? आप पीस कैसे चाहते हैं? पीस कैसे चाहते हैं हम जी? पीस हम ऐसे चाहते हैं कि मतलब लोग जो है ना, वो अपने पैदा करने वाले को पहचाने, खुदा ताला को पहचाने, उसकी इबादत करें और अल्लाह ताला के जो अहकाम है उन पे चले, आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहें, भाई भाई बन के रहें। इसी तरह दुनिया में पीस होना है। और बाकी लड़ाई झगड़े होंगे, फसाद होगा, तो उससे कोई पीस नहीं होगा फिर। तो मतलब आप लोग जो है ये कहते हैं कि भाई लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। मतलब अभी भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपके नजदीक? दुनिया में अभी शांति नहीं है? कहाँ नहीं हो रहे हैं, पूरी दुनिया में तो अशांति फैली हुई है। आपको शांति दिखाई दे रही है? पूरी दुनिया में जितनी जगह है, देखो सब ना अपनी खुदगर्जियों के पीछे सब लगे हुए हैं। जो मौलवी हजरात है ना, उनकी अपनी खुदगर्जियां हैं। मतलब खाली मतलब मौलवियों की वजह से जंग हो रही है? मतलब खाली मौलवियों की वजह से जंग हो रही है? मौलवियों की खाली नहीं है, मतलब हर शोबे में बिगाड़ पैदा हो गया है। मतलब हिंदू भी गड़बड़ कर रहे हैं, मौलवी भी कर रहे हैं। हाँ, हिंदू भी गड़बड़ कर रहे हैं उनके जो मतलब। तो आपके पास इसका सोल्यूशन क्या है? क्या सोल्यूशन आप दुनिया को देना चाहेंगे? आपके पास ये तो देखिए, जो आप कह रहे हैं ना कि भाई अल्लाह के कामों को मानो, तो ये तो हर कोई कहता है कि भाई एक ईश्वर को मानो, अल्लाह को मानो, बुरे काम ना करो। ये तो सारे मज़ाहिब में कॉमन सी बात है ना जी। कोई भी मजहब ये नहीं कहता चोरी करें, डाके मारें या किसी को नाहक कत्ल करें, कोई भी मजहब नहीं कहता। तो आपके पास यूनिक कौन सा फार्मूला है? जिनका फोटो बनाया, क्या नाम बताया था आपने? ये डॉक्टर इसरार हुसैन, क्या नाम बताया था किताब वालों का? आप सुनते जी, हजरत मिर्जा मसूर अहमद। अच्छा, हाँ, मसरूर साहब के पास क्या सोल्यूशन है दुनिया के लिए? इससे तो आपने बता दिया, तो कॉमन सी तालीम है सारे मज़ाहिब के अंदर कि भाई किसी से झगड़ा ना करो, शांति से रहो, भाई भाई समझो दूसरे को। तो ये तो सभी के पास है। आपके पास यही है। असल में आप जो है ना, वो थोड़ा लगता है ना तवज्जो नहीं फरमा रहे हैं। मेरी जो खाकसार की जो कुछ गुजारिशात है ना, आप तवज्जो नहीं फरमाना चाह रहे। नहीं, आपने यही कहा था कि भाई, जब मैंने आपसे पूछा कि भाई आप क्या सोल्यूशन है, तो आपने कहा था कि एक ईश्वर की इबादत करो, उसके अहकाम मानो। फिर आपने बताया सारा झगड़ा मौलवी की वजह से हो रहा है। तो ये तो कोई बात ना हुई ना जी। मैं तो कोई यूनिक सा फार्मूला हो। बहरहाल आप लोग इतनी मेहनतें कर रहे हैं, किताबें दे रहे हैं लोगों को, तो मैं तो सोच रहा हूँ कोई नई बात मुझे आप बताने वाले हैं।
नई बात होती क्या है, नौ जितने भी नबी आए हैं सब एक ही जो बुनियादी जो तालीम है सबकी यही है ना, तौहीद को दुनिया में कायम करते हैं, यही तालीम देते हैं कि अल्लाह की इबादत करो और उसकी मखलूक है उसके हक अदा करो। चलिए तो सबने कह दिया ना, लेकिन देखिए देखिए सुनिए, इसके बावजूद दुनिया में शांति नहीं हुई। इसके बावजूद नहीं हुई तो क्यों नहीं हो रही है, यही तो वजह है ना। यही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि दुनिया को कौन सा फार्मूला आप देना चाहते हैं जिसकी वजह से शांति हो जाए, क्या आपके पास फलसफा है? देखिए मैं मजहबी एतबार से तो, मेरे पास मजहबी एतबार से तो कोई, मैं ज्यादा कोई किसी मदरसे वगैरह से पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो एक आम कारोबारी इंसान हूँ। तो इस वजह से मेरी नजर गई कि मतलब इसीलिए ना जी जी दुनिया को असल में आप जो है ना सुनना नहीं चाहते हैं, वो मैं कुछ कहने लगता हूँ तो फिर आप अपनी बीच में आप बोलने लगते हैं। जी आप बताएं, मैं अब चुप करके सुन रहा हूं। जी हाँ, अब आप तवज्जो से सुनिएगा, ठीक है ना। आपसे इंतहाई आज जाना दरखास्त है आपसे। फार्मूला हमारा नहीं है, फार्मूला जो है ना ये खुदा ताला का है और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फार्मूला है। वो ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आखिरी जमाने में उम्मत मोहम्मदिया में बहुत ज्यादा बिगाड़ पैदा हो जाएगा, फूट पड़ जाएगी। आपने ये फरमाया कि यहूद जो थे वो 72 फिरकों में तकसीम हो गए हैं और मेरी उम्मत जो है वो 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा बिगाड़ होगा इस और फूट पड़ी होगी, तो ऐसे जमाने में अल्लाह ताला इमाम मेहदी और मसीह को भेजेगा। तो जो इमाम मेहदी को मानेंगे और उसकी तालीम पर सही तरह से अमल करेंगे तो वो जो है वो दुनिया में अमन कायम करने वाले होंगे और फिर उन्हीं वो जो जमात होगी ना उसी के जरिए से अमन कायम होगा। तो ये आगे का बताया हुआ फार्मूला है। चलिए जी, देखिए जी, ठहर जाए जरा, ये चूंकि हाँ मुझे समझ में आ गई, अब जरा मैं इसको आपसे अच्छी तरह से समझ लूं। मतलब आपने कहा है कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक जमात होगी जो इमाम मेहदी की होगी। हाँ, तो वो मतलब क्या होगी, वो सही होगी या क्या होगी? मतलब वो मैंने तो ये सुना है कि इस हदीस के अंदर यह है कि मतलब 73 फिरके हो जाएंगे, 73 फिरके हो जाएंगे और एक फिरका हक पे होगा। हाँ, तो वो फिरका कौन होगा? माना अलैहि वसल्लम, कि वो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पे चलने वाले। तो ये फिरका तो सदा से रहा जी, शुरू से ही रहा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की फिरका था वो, जो अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पे था। अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पे था। अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पे कौन था? कौन फिरका ऐसा है कि जो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह और उसको मारे पड़ती हो? नहीं, मुझे एक बात बताएं, देखिए प्यार से सुने मेरी बात। देखिए आपको नॉलेज ज्यादा है, सुने, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है। अब जिस बंदे को कम नॉलेज है उसकी बात को सुनना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या, आप ये बताना चाह रहे हैं मुझे कि अब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से अब तक माज़अल्लाह कोई फिरका हक पे नहीं था और सिर्फ मेहदी के बाद ही एक फिरका हक पे होगा? यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब कोई भी ऐसी तालीम नहीं दी, वो सारी की सारी तालीम माज़अल्लाह वो नए फिरके के पास होगी, आप ये बताना चाह रहे हैं? ये तो आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में डाल रहे हैं ना। आप ये तो पूरी दुनिया को रद्द करके, आप पूरी दुनिया को रद्द करके खुद को सही बता रहे हैं ना जी। मैं तो उन सारे पिछलों का दिफा कर रहा हूँ, आप उन पिछलों को सबको रद्द कर रहे हैं। तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से और अब से 1300 साल तक, 1200 साल तक कोई फिरका हक पे था या नहीं था, या सारे ऐसे ही थे, बस इमाम मेहदी के इंतजार में बैठे थे? मैं तो आपकी बात से समझाऊं। यहूदी जो थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में जो यहूदी थे वो हक पे थे कि नहीं थे? सर मुझे उनकी बात नहीं करनी, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ जो आपकी बुक है, आपके बिहार में आएगा ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जो मानने वाले थे वो हक पे थे कि नहीं थे? देखिए हर नबी के साथ कॉमन सेंस की बात, हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं आपको तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की बात बता रहा हूँ, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की बात बता रहा हूँ। कारोबारी इंसान है ना, तो मुझे लगता है मुझसे ज्यादा कॉमन सेंस होगा एक कारोबारी में ना। आपने तजर्बा किया है, कारोबार करते हैं आप। हाँ मैं बता तो रहा हूँ, बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो इसका कारोबार के एतबार से जवाब दूं या इस्लामिक इस्तिलाह में इसका जवाब दूं, कैसे जवाब चाहेंगे आप? कॉमन सेंस जो आप कह रहे हैं ना, कॉमन सेंस देखिए हर नबी की दावत पे बहुत सारे लोगों ने हाँ कहा, बहुत सारे लोगों ने इनकार कर दिया। तो ये तो हर नबी के साथ हुआ। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सुने भाई, आप सुने, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है फजल नासिर। तो मौलाना साहब हैं आप कोई?
हाँ मौलाना साहब भी कह सकते हैं। अच्छा, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए ये तो सर हर नबी के साथ होता है। अब आप इसे दुनियावी कारोबार के हिसाब से ले लें, उसमें भी एक बंदा जो कारोबारी है वो सारी दुनिया को तो नहीं कैप्चर करता, ठीक है ना। तो इसी तरह से होता है। तो आपकी बात से मैं समझाऊं कि एक फिरका बस वो होगा, वो इमाम मेहदी का। और किसका बताया जी आपने, एक और कह रहे थे आप कोई इमाम मेहदी और क्या मैं आपसे ये आपका उसका मानने वाला जो होगा बस वो ही हक पे होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं। अब आप जो है ना वो बात को जो है ना सुनना नहीं चाह रहे। जब आपके समझ में हो सके, आपको आ रही थी ना कि आप समझ में आ जाएगी ये बात आपको, तो अब आप समझने नहीं चाह रहे। मैं पहली बात ये आप ये पूछ रहे थे ना कि ये मतलब आप हम लोग जो कहते हैं कि जमात अहमदिया हक पे है और बाकी सबको हम हक पे नहीं समझते, तो इसका मैं जवाब दे रहा था आपको। अब आप दूसरी तरफ नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा, मुझे तो जमात अहमदिया का नाम भी आपने बताया, मैंने तो कोई जिक्र ही नहीं किया। आप बोले या ना बोले, मैं आपसे अर्ज ये करना चाह रहा था कि देखिए ईसाई जो थे ना, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान लाए थे वो हक पे थे। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे जो ईमान लाए थे वो भी हक पे थे। और जो हजरत यहाँ हिंदुस्तान में जो आए हैं या जितने भी नबी दुनिया में आए हैं उनके मानने वाले हक पे थे। लेकिन जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा फरमाया ना, तो उस वक्त वाले हक पे थे, बाकी कोई दूसरे फिरके वाले जो थे ना वो हक पे नहीं थे। तो मतलब कहने का मेरा ये है कि जो खुदा ताला की तरफ से आता है ना, तो उसके जो मुकाबिल में होते हैं, उसके जो मुखालफिन होते हैं वो हक पे नहीं होते। जो खुदा ताला की तरफ से आता है उसके मानने वाले हक पे होते हैं। मतलब तो अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास कोई खुदा की तरफ से आया हुआ है? हाँ, यही कहना चाह रहा हूँ मैं। शुरू में भी यही कहा था और अभी भी यही कह रहा हूं। आप इन्हें जो जिनकी ये किताब है इन्हें नबी मानते हैं, क्या मानते हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है इनको नबी मानते हैं आप। फिर ये जो मिर्जा मसरूर साहब हैं, आप अपने अल्फाज डाल लेना मेरे मुंह में, तो फिर ऐसी बातें कौन आया? आप ये कह रहे हैं ना गुलाम अहमद साहब कादियानी। अच्छा, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब। हाँ बिल्कुल सही। अब आपने जो है ना, ये कौन थे? ये कौन है? ये हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी जो है ये इमाम मेहदी हैं, जिनके बारे में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इमाम मेहदी है जो शुरू में हदीस। इमाम मेहदी, इमाम मेहदी है जी जी। अजी इस तरह तो हमारे यहाँ बहुत सारे चल रहे हैं। अभी एक वो शकील बिन हनीफ है, वो भी कह रहा है मैं भी इमाम मेहदी हूँ। कौन शकील? वो हैदराबाद के जो हैं वो? हाँ जी हाँ जी, वो भी दावेदार है। तो ये क्या आपने कैसे बना लिया जी इनको? करते रहते हैं। देखिए ये तो एक अजीब सी बात आपने बताई। बड़ा ताजुब हो रहा है। आपने अजीब बात बताई। ऐसा ताजुब यहूदियों को भी होता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब उनको कहा जाता है ना कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है, खातमुन नबीयीन है, तो बड़ा ताजुब होता है। वो तो कहते हैं अच्छा, मैं समझ गया। मतलब जिसका नाम सुन के आपको हो रहा है, तो नहीं, जिसका नाम सुन के ताज्जुब हो, बस समझ लें वो सच्चा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि तो आप डिटेल बताएं ना भाई, ताज्जुब की बात क्यों जा रहे हैं? मुझे डिटेल बताएं। जो आपने क्या नाम बताया? मिर्जा क्या नाम बताया था? मसरूर अहमद कादियानी नाम क्या बताया था आप? अच्छा, गुलाम अहमद कादियानी। तो आप इन्हें मेहदी, ये मेहदी कैसे हो गए जी? मेहदी के बारे में तो हदीसों में जहाँ तक मैंने सुना है कि उनका नाम मोहम्मद होगा और वालिदा का नाम उनकी आमना होगा। मोहम्मद होगा, ये तो बहुत सारी हदीसों में है जी। और वो बनी फातवी में से होंगे और अरबी होंगे, और उनके साथ फिर वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल भी होगा। तो ये तो सारा वाकया वहाँ का है। आप यहाँ कहाँ से उठा लाए इनको? कैसे मेहदी बना दिया? मुझे तो समझ नहीं आ रहा जी। एक हदीस है इमाम मेहदी के बारे में। इमाम मेहदी के बारे में तो इतना ज्यादा, एक पता है सही इब्न माजा की एक हदीस में है कि जो ईसा आएंगे ना वही मेहदी होंगे। अब आप मुझे बताइए मेहदी होगा कौन? वो बनी फातिमा में से होगा, अजम में से होगा, अरब में से होगा, बनी फातिमा में से होंगे जी। बनी फातिमा में से होंगे जहाँ तक देखे मुझे पता है, क्योंकि आपको तो ज्यादा मालूमात है, मैं तो इतना नहीं जानता। आपको जो पता है ना उसमें, आपको जो पता है उसमें एक बात ये भी ऐड कर लीजिए कि इमाम मेहदी के ताल्लुक से जितनी भी हदीसें हैं ना वो जीरा से खाली नहीं है। इसलिए शायद मतलब इसलिए अगर उसमें जीरे से खाली नहीं है तो इसलिए आपने मिर्जा कादियानी जी को इमाम मेहदी बना लिया। फिर अपने अल्फाज आप मेरे मुंह में डाल रहे हैं ना, फिर ये बातें आप करेंगे। बात यह है कि जीरा से खाली नहीं है। मुराद ये है कि इमाम मेहदी के बारे में इतनी हदीसों में इख्तिलाफ है, तो आप किस हदीस को आप मानेंगे कि नहीं? देखिए जी, मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है। मतलब मैं समझ गया आपकी बात। मतलब
जिस कौम में से आ जाए वही हदीस को हम सच्ची मानेंगे। सुने तो मैं ये समझाऊं कि अगर तो हम कह देते हैं कि वो जो है ना वो सही है, लेकिन उसमें से आए नहीं। अब बाकी फारसी उल असल में से होगा इमाम महदी, ये भी आता है, सही बुखारी में है ना कि जो ईमान सुरैया सितारे पे चला जाएगा। तो फारसी उल असल लोगों में से एक शख्स ऐसा होगा जो ईमान को सुरैया से वापस ले आएगा। अच्छा, फारसी नस्ल से होगा जी? हाँ, हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी फारसी नस्ल में से हैं, उनके आबाओजाद तो ये मिर्जा तो देखिए, मैं सुने सादात जो है वो तो मिर्जा नहीं लगाते ना जी अपने नाम के साथ, वो तो सैयद लगाते हैं। सादात नहीं लगाते, सैयद लगाते हैं, तो फिर क्या होना चाहिए? तो अच्छा, मतलब एक बात मैं समझाऊं कि चूंकि हदीस में इख्तलाफ है तो उठा के आपने इन्हें मेहदी बना लिया, मैं ये समझाऊं? ये आप गलत समझे है ना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो हदीस जो है ना, इतनी सारी हदीसें हैं। मिसाल के तौर पे एक हदीस कहती है कि जो है ना, एक क्या कहते हैं, कोई एक शख्स है इमाम महदी, दूसरी कहती है कि दूसरा शख्स होगा इमाम महदी, तीसरी हदीस कहती है कि तीसरा शख्स होगा। अब मिसाल के तौर पे इमाम महदी ऐसा शख्स आ जाए कि जिसका पहली हदीस में जिक्र था, तो जिस कौम के बारे में ये जो आपने बताया मिर्जा गुलाम कादियानी जी का जिक्र किसी हदीस में है, इसका मतलब फिर तो आप ये कहना चाह रहे हैं कोई हदीस आपने लेके वो पकड़ के उससे बना लिया होगा? फिर हमने बना लिया है? नहीं, आप ही तो कह रहे हैं। ऐसे तो शकील बिन हनीफ है हमारे यहाँ, वो हैदराबाद में और उधर कर्नाटक वगैरह मेहनत कर रहा है। वो शकील या क्या नाम पता नहीं, वो हैदराबाद को जाए, वो तो डांस करता रहता है, जेल में रह के आया है। वो तो देखिए, अब मेरी बात सुनिए जी, देखिए जी, मौलवियों की तरफ से जब मार पड़ती है तो वो कहता है कि मैं झूठा हूँ, मैं पागल हूँ। तो ऐसा इंसान जो खुद नहीं, वो नहीं है, वो आप गलत कह रहे हैं उसको, वो तो गलत कह रहे हैं, वो नहीं है। वो तो दूसरा है, वो दूसरा है जी। मुझे नहीं पता नहीं कितने आते रहते हैं जाते रहते हैं। हाँ, ये तो इसी तरह से आते जाते रहे हैं। तो ये आपके वाले भी चले गए या अभी जिंदा हैं? ये जो आपने जो बनाए हुए हैं, ये मेहदी बनाए हुए हैं, ये भी हैं या अभी चले गए? इनका इंतकाल हो गया है भी? ये इनकी वफात हुई है 1908 ईस्वी में। अब उनकी खिलाफत जारी है, और वो जो उनके जो खलीफा हैं, पांचवें खलीफा, उनका नाम है मिर्जा मसूद अहमद साहब जी। खलीफा ये मतलब ठीक है नहीं, मैं समझा नहीं हूँ, आप समझाए मुझे। खलीफा आप तो समझे नहीं है ना, कोई बात नहीं। आप दुआ करिए, जो है ना हमारे किताब है, हमारी वेबसाइट है, उस पे जाके आप मुतालिया करिए, तो हो सकता है समझ। ये पता नहीं क्या बात है, ये आप लोगों की पता नहीं क्या बात है, आप लोग दूसरों की बात सुनते नहीं है। पहले एक बंदा मुझे वो दिल्ली में मिले थे, वो भी किताब दे के पल्ला झाड़ के चले गए। आप देखे ना, आप ये कह रहे हैं कि हदीसों में, देखिए बुनियादी बात सुने। अब आप जितनी अकल तो हर बंदे में नहीं होती ना, आपका तो देखिए ये फील्ड है। नहीं, हम तो नहीं समझाएंगे, हम अकलमंद हैं। हम अकलमंदी की बात ही नहीं है, बात ये है ना समझाने की। आप एक तरफ तो ये कह रहे थे, आप एक तरफ तो ये कह रहे थे कि जब भी कोई आता है उसके बारे में लोग मतलब ये कि उसको मानते नहीं है, नकार देते हैं, तो जिसको नकार दिया जाए आपके नजदीक वो नबी हुआ। फिर आप इमाम मेहदी पे आ गए, तो मेहदी तो नबी नहीं होंगे भाई, मेहदी तो नबी नहीं होंगे। मेहदी नबी होंगे क्या? आप एक तरफ तो कह रहे हो मामूर, तो इमाम मेहदी के बारे में कहाँ लिखा है कि मामूर मिनल्लाह होंगे? वो आप ही तो गड़बड़ कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं दे रहे आप। क्या लिखा था, क्या कहा आपने इमाम मेहदी के बारे में? इमाम महदी जो होंगे वो कोई नबूवत का दावा करेंगे क्या? ये कहाँ लिखा है कि इमाम मेहदी जो होंगे वो नबी नहीं होंगे? ऐसा किस हदीस में लिखा है? नहीं, अब आप ये कहने लगे कि जी शकील बिन हनीफ के बारे में कहाँ लिखा, शकील बिन हनीफ नबी नहीं होगा, तो जाहिलाना वाला सवाल हो गया ना जी। अरे भाई, शकील में मैं एक नाम पकड़ के, एक क्या कहते हैं, आप भी तो एक नाम पकड़ के मिर्जा कादियानी जी का, सुने मेरी बात, मैं टाइटल बता रहा हूँ। मैं ये कहूँ कि भाई देखिए, सुने आप चूंकि आपका ये फील्ड है, आप अगर ये कहेंगे कि इमाम मेहदी जो होंगे, नहीं ये बात नहीं है, गलत बात है। आप ऐसे नहीं करें यार, थोड़ी सी बात कर लें प्लीज। देखिए, आपने शुरू में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। आपने कहा कि जब भी अल्लाह की तरफ से कोई मामूर आता है तो उसकी मुखालफत होती है। मैंने